हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इस दौरान आपदा से पैदा हुए हालात पर सदन में चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि कल भी सदन में चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। आपदा से हुए हालात पर चर्चा की गई और हंगामा हुआ। पहले दिन भी सदन में आपदा पर खूब हंगामा बरपा। 25 सितंबर तक चलेगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में प्रस्ताव भी लेकर आए। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, आज हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। कल का दिन काफी हंगामेदार रहा। प्रदीप, क्या क्या कार्यवाही हुई कल, जान सकते हैं तफसील से प्रदीप, कल हिमाचल विधानसभा में? हाँ बिल्कुल, देखिए मुमताज, पिछले कल जो सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि इस दौरान पहले शोकोदगार रखा गया था पूर्व विधायक दिवंगत छोबराम उनके लिए, और उसके लिए शोक प्रस्ताव जो है विधानसभा में पारित हुआ। और उनके साथ साथ जो लोग आपदा के दौरान लगभग 441 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके लिए भी शोक रखा गया और फिर 2 मिनट का मौन रखने के बाद शोक प्रस्ताव वहां पारित किया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद, क्योंकि जो बाकी समय बचा था उसमें प्रश्नकाल चलना था, लेकिन विपक्ष ने वहां पर प्रस्ताव दिया नियम 67 के तहत, और उसमें उनकी मांग ये थी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था और उसमें ये मांग थी कि सारा कामकाज रोककर अब आपदा पर चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि जो पिछले कल की जो कार्यसूची थी विधानसभा की, उसमें पहले ही सरकार की तरफ से एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत होना था नियम 102 के तहत, और उसमें भी आपदा को लेकर ही चर्चा होनी थी और उसमें केंद्र सरकार से मांग की जानी थी कि जो हिमाचल में आपदा है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। लेकिन इस पर दोनों दलों में, पक्ष में भी और विपक्ष में भी टकराव देखने को मिला और विपक्ष की मांग थी कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, क्योंकि अभी कोई और बिजनेस नहीं चलना चाहिए, केवल काम रोको प्रस्ताव पर ही चर्चा होनी चाहिए, जो आपदा से उपजी स्थिति है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उसको विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी और उन्होंने कहा कि जो सरकारी संकल्प आया है वो और जो नियम 67 के तहत जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है, ये सेम एक ही विषय है, बात वही कहनी है। तो ऐसे में जो सरकारी संकल्प आ रहा है उसमें ही चर्चा जो है वो की जाए। तो जब उस सरकारी संकल्प की बारी आएगी उस वक्त चर्चा करेंगे। लेकिन सदन में उस दौरान नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की गई, हंगामा भी उसमें किया गया। और फिर बाद में जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि अगर इनको आपदा पर ही चर्चा करनी है तो जो हमारा सरकारी संकल्प है इसको पहले लाया जाए और हम चर्चा के लिए तैयार है, बाकी बिजनेस को अभी रहने दिया जाए। तो उसके बाद स्पीकर ने नियम 102 के तहत चर्चा की अनुमति दी और जो नियम 67 के तहत कार्य रोको प्रस्ताव था उसको भी नियम 102 में ही, यानी जो सरकारी संकल्प है उसमें टैग कर दिया, यानी उसको जोड़ दिया उसमें ही। और फिर एक विषय पर ही चर्चा पिछले कल शुरू हुई, लेकिन फिर भी नाराज विपक्ष ने वॉकआउट किया और उसके बाद फिर वो सदन में गए और अब सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी है। पिछले कल शाम 7 बजे तक सदन की कार्यवाही चली और उसमें चर्चा हुई है प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव जो है वो मूव किया था और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें बोले हैं। उनके साथ साथ बाकी भी जो विधायक है, राजेंद्र राणा है, उन्होंने अपनी बात कही है, विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी बात कही है, विपिन परमार उनकी तरफ से भी, और राकेश सिंह बीजेपी के विधायक तमाम इनकी तरफ से भी अपनी बातें कही गई है। ठीक है प्रदीप, सुनते हैं किसने क्या कहा। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजना, विद्युत परियोजना, निजी सरकारी संपत्ति तथा जान माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत यह सरकार केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपने मुझे नियम 102 के तहत जो संकल्प लाने का सरकारी प्रस्ताव दिया है, मैं उसमें कुछ विचार अपने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित हिमाचल प्रदेश प्रकृति द्वारा प्रदत्त अत्यधिक उपहारों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ बर्फ से ढकी पर्वत, चोटियाँ, बहती नदियाँ और शांत वातावरण के कारण यह प्रदेश देश विदेश के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है तथा भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आग, हिमस्खलन जैसे कई खतरों के प्रति संवेदनशील है। हिमाचल में जून से सितंबर तक मानसूनी बारिश होती है जो राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन साथ ही मानसून जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली तबाही के निशान भी छोड़ जाता है। हर साल मानसून के दौरान वर्षा, बादल फटने तथा बाढ़ से बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस वर्ष राज्य मानसून के प्रकोप से बहुत अधिक तक प्रभावित हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपदा आई, हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मानसून सत्र बुलाइए, मानसून सत्र बुलाइए। और आज जब आपने मानसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे। आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। इनको रोको की गोली देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी और पिछले कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थे, हर्षवर्धन चौहान जी वहां पार्लियामेंट हमारे मिनिस्टर गए थे, उस समय भी इनके ध्यान में नियम 102 के तहत यह प्रस्ताव लाया गया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव नियम 67 के तहत आया है। आपने दोनों को, इनकी बात को भी रखते हुए, हमारी तो पहले थी, हमारा तो नियम के अनुसार बनता था जो आपको देना पड़ता था, लेकिन आपने इनकी बात रखते, विपक्ष की बात को सुनते हुए उसको इसके साथ अटैच कर दिया। मेरा ख्याल इन लोगों ने वो बात सुनी नहीं। अब चर्चा तो इसी पर होनी है, लेकिन अखबार में खबर कैसे बने? तो अखबार की न्यूज के लिए ये इस प्रकार की जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इन लोगों को आकर इस चर्चा में, जो इनके साथ अटैच की गई चर्चा, उसमें भाग लेना चाहिए। तो अखबार की न्यूज के लिए ये इस प्रकार की जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इन लोगों को आकर इस चर्चा में, जो इनके साथ अटैच की गई चर्चा, उसमें भाग लेना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय सदन को देना चाहता हूं कि जो ये पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरे चरण का फेज 3 का 2600 करोड़ रुपए आया है, ये डीपीआर समय समय पर, जब 2019 में ये लॉन्च हुआ था उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस से चल रहा है। आप कृपया करके इसको आपदा की दृष्टि से ना देखें और आपने इसको 3 महीने डिले करवाया, जानबूझ के डिले करवाया कि इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस की सरकार को ना मिले। और अध्यक्ष महोदय, भाजपा के कुछ नेताओं ने ये बात कही कि ये हम इस पैसे को लेकर आए। हमको कोई श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है। आप अगर लेकर आए तो अच्छी बात है, मगर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो सरकार, चुनी हुई सरकार, 75 लाख लोगों की चुनी हुई सरकार को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पैसा कोई रिलीफ के लिए नहीं आया है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस में, ये नॉर्मल प्रोसेस में सारे राज्यों को ये पैसा मिलता है। उसी शहर में हिमाचल को भी ये पैसा मिला है।
हमने तो ऑन रिकॉर्ड इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है, मगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। 3,000 रुपया उसके घर गिरने से या पशुशाला गिरने से देंगे तो मुझे लग रहा है कि उससे भी मजाक सी बात हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्पेशल एक संशोधन किया है कि जिनके पार्शली डैमेज हुए हैं या जिनके थोड़ा बहुत भी घर को नुकसान हुआ है उनको 1 लाख रुपए देने की जो घोषणा इन्होंने करी है और स्पेशल इसमें पीरियड में, ये सराहनीय कदम है। आज प्रदेश में जो है वो इस बात को हम सब लोगों को समझने की जरूरत है कि आज प्रदेश की जनता सरकार पर, विपक्ष पे भी और सरकार पे भी नजरें गड़ाए बैठी है कि आज सरकार क्या करती है। इस वक्त सबको मिलकर चलने की जरूरत है। और इस समय जो है हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कि कोई चुनाव के क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां सड़कें डैमेज नहीं हुई हैं। कहीं ज्यादा हुई हैं, कहीं कम हुई हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 63 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी का नुकसान हुआ। 22 से 23 करोड़ रुपया जो है वो आईपीएच का नुकसान है, बिजली बोर्ड का नुकसान हुआ। 35 करोड़ रुपया रूरल डेवलपमेंट का, लोगों के रास्ते बह गए, लोगों की जमीनें बह गई। मैं एक गांव में गया, 35 कनाल जमीन जो थी खेती बाड़ी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जमीन जहां लोग खेती करते थे, ऐसा लग रहा है कि वहां जमीन ही नहीं है, वो नाले में नदी में तब्दील हो गई है। तो लोगों का नुकसान हुआ है। इस वक्त उन लोगों की मदद करने की जरूरत है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बयान किया कि प्रदेश के लोगों ने, अलग अलग राज्यों ने, सरकारों ने जो है खुलकर मदद करी है, इसमें सबको मिलकर जो है प्रदेश की जनता को मदद करने की, सड़कों को रिस्टोर करने की हम लोग सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और बीजेपी ने नियम 67 कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और स्पीकर ने चर्चा के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी। इसी विषय पर सरकारी संकल्प भी आया है। दोनों विषय एक जैसे ही हैं, इसलिए नियम 67 की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि चर्चा न होने से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया इसके बाद, जिस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए थी उस पर नहीं होने दी गई चर्चा। सारा काम छोड़कर केवल आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हम एक तरफ कह रहे हैं कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है, और दूसरी तरफ जब हम एक सदस्य के रूप में अधिकार रखते हैं, उसका हम अनुसरण कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, कि आज की तारीख में इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। सारा काम रोक करके चर्चा तुरंत शुरू करनी चाहिए इस सदन के अंदर। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने एक्सप्लेन किया, सरकार का प्रस्ताव आया है, मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, इस और उसमें बहुत अंतर है, स्पिरिट में बहुत अंतर है। उसमें विषय एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस भाव और उस भाव में अंतर है बहुत ज्यादा। और जिस प्रकार से इन्होंने प्रस्ताव लाया है कि वो हमने भी पढ़ा है, और उसकी मंशा कुछ और तरह की है, और वो मंशा आज जाहिर नहीं हो रही उस प्रस्ताव के माध्यम से। आप हर रोज उस बात को कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, आज हजारों की संख्या में, जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं था, आज हजारों बेघर हो गए हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय था किसी समय के, जब हम कहते थे हिमाचल में कोई भी आदमी है, घर छोटा होगा, टूटा हुआ होगा, फूटा हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद फुटपाथ पर नहीं सोता, वो घर में सोता है। लेकिन आज हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, और ऐसी परिस्थिति आई है। मैं इसके लिए ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि किसी को व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा हूं, किसी सरकार को दोषी ठहराने की बात है। इसलिए आज 441 जो आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस माननीय सदन में जिक्र किया, अभी इतनी बड़ी जिंदगी चली, इतने लोगों की जिंदगी चले गई, उसके बावजूद भी हम नियमों की परिधि में इसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपदा नियमों की परिधि से हट करके है, और मुझे लगता है कि इसकी आज की तारीख में सबसे पहले सारा काम छोड़कर इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरह से प्रस्ताव को मूव करने की कोशिश वहां सरकार की ओर से हुई है, उसमें भाव आपका हो सकता है, लेकिन भाव के साथ साथ में आपका उसमें दृष्टिकोण और भी है। उस बात को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं, मैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मेरे सीनियर कोलीग
जहां पर विपिन सिंह परमार जी बोल रहे थे, हमारे वर्मा जी बोल रहे थे, इनका माइक ऑन नहीं था। आई डोंट नो वेदर इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग और नॉट। जो उन्होंने बोला है वो पार्ट, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाए। मुझे मालूम नहीं माइक क्यों नहीं ऑन हुआ जब आपने परमिशन दे दी थी उनको बोलने की। अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में चर्चा के लिए सदन में जो है वो हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि सदन शुरू हो रहा है, आज से चर्चा क्या होगी। एक एक बच्चा एक एक आदमी पूरे प्रदेश में एक ही बात कह रहा है कि चर्चा होगी तो आपदा पर चर्चा होगी और सारा काम छोड़ करके, सारा काम स्थगित करके चर्चा होगी। यह भाव पूरे प्रदेश की जनता का है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा हूं और हम उसमें मिलकर के कैसे कर सकते हैं। एक तरफ से सरकार कह रही है कि विपक्ष को सहयोग देना चाह रही है, हम बोल रहे हैं कि हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन चर्चा तो करें। इस प्रकार की त्रासदी को आप गुजरना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। हो सके तो अपना टिपड़ा वगैरह दिखा लेना। और ये पत्रों का दौर जो है, ये पत्रों का दौर जो है, ये शायद हमारी तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से ही चलता है। और चाहे फिर आप जो मर्जी कह लो, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी गति उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये बीच का त्रासदी का जो ये समय है, इसने खूबसूरत हिमाचल प्रदेश के चेहरे पर इस त्रासदी ने इतने जख्म खरोंचे चेहरे पर लगा दी। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसको भरने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि हमने जून के महीने के बाद सबसे पहले ये त्रासदी अगर कहीं पर आई तो ये आपके जिला मंडी में आई, आपके जिला कुल्लू में आई। हिमाचल प्रदेश में इन जिलों में इतना नुकसान हुआ, कहीं पर चीख और पुकार सुनाई देने लगी तो कहीं पर मलबे के